अस्सलाम वालेकुम जी, अहमद शेख आप लोगों के साथ कैपको कोट अद्दू पावर कंपनी लिमिटेड का फंडामेंटल एनालिसिस प्लस रिज़ल्ट एनालिसिस करते हैं। काफ़ी दोस्तों ने इस हवाले से मुझे मैसेज किए थे कि कैपको और कुछ और स्क्रिप्ट्स हैं जिनका वॉल्यूम कुछ ज़्यादा होता है, जिनका समझ लें कि हाइप थोड़ी बनी रहती है, कि उनको ज़रा पहले डिस्कस करें। तो जैसे जैसे जिस कंपनी की रिपोर्ट आती जा रही है उसको मैं डिटेल स्टडी करके मैं उस पर वीडियो बना रहा हूँ। तो अभी इसकी इक्विटी जो है 74 बिलियन की है जी, और नॉन करंट लाइबिलिटीज़ इनकी 11 बिलियन की हैं, और करंट लाइबिलिटीज़ इनकी ये आपके स्क्रीन पे है, ये अमाउंट इन थाउजेंड्स है, मतलब ये 3 ज़ीरो इसमें से कम किए हुए हैं। तो ये करंट एसेट्स हैं जी। इन्वेंट्री ये है, क्विक एसेट्स आपके 134 बिलियन रुपीज़ के बन रहे हैं। डेट टू इक्विटी रेशियो इनकी काफ़ी अच्छी है, 0.94 है। करंट रेशियो इनकी 2.42 है। क्विक रेशियो इनकी 2.27 है, और कैश भी इनके पास रीज़नेबल है, मतलब ऑलमोस्ट 1 अरब रुपए के करीब इनके पास कैश रहता है। तो ये भी एक पॉजिटिव साइन है। फंडामेंटली वैसे ओवरऑल कंपनी फंडामेंटली काफ़ी अच्छी है, लेकिन इसके फंडामेंटल में एक बहुत बड़ा फ्लॉ है जो कि मैं एंड पे आपसे डिस्कस करूंगा, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये किस वजह से कंपनी अपने फंडामेंटल्स और अपनी जो अर्निंग पर शेयर है, प्राइस अर्निंग रेशियो इसकी क्यों कम है, बहुत सारे पॉइंट्स हैं वो आपसे अभी क्लियर हो जाएंगे। तो जी इस क्वार्टर की सेल्स का एनालिसिस करते हैं जी, कि तकरीबन 3% इनका रेवेन्यू कम हुआ है। कॉस्ट ऑफ सेल्स इनकी 3% परसेंटेज के पॉइंट से बढ़ी है। नेट प्रॉफिट इनका जो है आफ्टर टैक्स वो कम हुआ है 12.4% के हिसाब से। तो तकरीबन 4.4 बिलियन रुपीज़ का नेट प्रॉफिट हुआ है इस क्वार्टर का, जबकि लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 6 बिलियन रुपीज़ का प्रॉफिट था। तो ये 1.5 बिलियन रुपीज़ का फ़र्क पड़ा है। इसकी अर्निंग पर शेयर और प्राइस अर्निंग रेशो को और इस सेक्टर की प्राइस अर्निंग एवरेज रेशो को देखते हुए इसकी टारगेट प्राइस हम दिसंबर 2021 तक जो प्रोजेक्ट कर सकते हैं वो है जी तकरीबन 60 रुपये। अब इनके कुछ इश्यूज चल रहे हैं, उस वजह से इनका फंडामेंटली भी प्रॉब्लम है। सबसे बड़ा जो फंडामेंटल प्रॉब्लम है वो है जी कि इनका कैश सर्कुलर डेट वो स्टक है मिनिस्ट्रीज़ में 1,26,000 मिलियन रुपीज़ का, मतलब 1 खरब रुपए से भी ज़्यादा बनता है। 126 अरब रुपए आप समझ लीजिए कि इनका कैश स्टक है, रिसीवेबल है। तो अगर वो हम निकाल लें या वो रिकवरी होती है तो बेस्ट है, अगर बैड डेट होते हैं तो सारे फंडामेंटल्स इसके हिल जाएंगे। दूसरी चीज़, इनका एक केस चल रहा है जी वापडा के साथ। उन्होंने इनको चार्ज किया था कि आपने एडिशनल कॉस्ट चार्ज की है जो कि बनती नहीं थी, आपकी उतनी कैपेसिटी पे आपने प्रोडक्शन नहीं दी थी, जनरेट नहीं किया था, कुछ लाइन लॉसेस थे, वो आपने कंपनी को क्यों बिलिंग की है। तो इनका क्लेम था कि क्योंकि वापडा ने हमें पेमेंट बहुत लेट की, उस लेट पेमेंट की वजह से हमें काफ़ी सारा प्रॉब्लम बना, और ये 27,898 मिलियन रुपीज़ वो हमें चार्ज नहीं होने चाहिए, वापडा को ही चार्ज करने चाहिए। और ये केस है जी इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स सिंगापुर में, ये केस पेंडिंग चल रहा है। फिर सुई गैस ने 766 मिलियन रुपीज़ का सरचार्ज चार्ज किया हुआ है, और कंपनी का ओपिनियन है कि हमारा इनके साथ जो एग्रीमेंट था ये उसके अकॉर्डिंग चार्ज नहीं किया गया, उससे काफ़ी ज़्यादा बनाया गया है। तो हम इसको भी कोर्ट में फाइल की हुई है पिटीशन। इनकम टैक्स का एक नोटिस है जी 779 मिलियन का। एक है जी एक्सपेंडिचर डिसअलाउ किए थे इनके 741 मिलियन रुपीज़ के। सेल्स टैक्स डिमांड थी जी 2014 का कोई नोटिस था, वो इनको 5 अगस्त 2020 को इशू हुआ, जिसमें 1111 मिलियन रुपीज़ का एक क्रेडिट नोट रिजेक्ट किया गया असेसमेंट में। और कमिश्नर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू ने 2600 मिलियन का इनपुट टैक्स इनका 2016 से 2017 का वो भी डिसअलाउ किया है।
तो ओवरऑल ये अच्छी खासी अमाउंट इनकी समझ लें कि या तो इस पे इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, वापडा, सुई गैस इनके क्लेम्स चल रहे हैं, या फिर आप समझ लीजिए कि एक बहुत बड़ा इशू इनका सर्कुलर डेट का है। और अगर तो इनका सर्कुलर डेट रिजॉल्व हो जाता है तो आप समझ लीजिए कि ये कंपनी वाकई एक डायमंड होगी। इसकी फिर टारगेट प्राइस को प्रोजेक्ट करना ज़रा मुश्किल हो जाएगा फौरी तौर पे, क्योंकि फिर इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी, परफॉर्मेंस, वो आप देखेंगे कि इतना बड़ा कैश रिलीज़ होने के बाद ये अपने आप को कैसे इम्प्रूव करते हैं। और उस इम्प्रूवमेंट के साथ इनके पास कैश का इतना बड़ा एक समझ लीजिए कि सोर्स होगा कि अपने आप को फंडामेंटली एक बहुत बड़ी कंपनी, एक बिल्कुल डिफरेंट वे में ये अपनी सारी परफॉर्मेंस और अपनी प्रोजेक्शन कर सकते हैं। तो ये है जी कैप्को का आपके साथ मैंने शेयर किया। 9 मंथ का जो रिज़ल्ट है 3 क्वार्टर्स का, वो तकरीबन 18 रुपये अर्निंग पर शेयर हो चुकी है। इस क्वार्टर की अर्निंग पर शेयर कम होने की एक वजह थी कि इनके 3 यूनिट्स जो थे वहाँ पे मेजर ओवरहॉलिंग हुई, जिस वजह से इन्होंने अपनी कैपेसिटी से आधी कैपेसिटी पे प्रोडक्शन दी है। अदरवाइज़ इनकी परफॉर्मेंस वो कहते हैं लास्ट ईयर से थोड़ी सी बेहतर हो सकती थी। तो इट मीन्स कि नेक्स्ट क्वार्टर में इनकी अर्निंग पर शेयर दोबारा से बेहतर होने का मार्जिन काफ़ी ज़्यादा मौजूद है।